सी हमें दिया हुआ है एक सेट ये ए है और दूसरा सेट बी है। तो हमें इस तरह से मैपिंग डिफाइन करना है कि हमारे पास क्या हो, ये जो फंक्शन मिले वो 1 1 नहीं हो। तो लेट्स से कि आपके पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। कंडीशन दे रखा है कि ये 2 जरूर होना चाहिए। 2 क्या होना चाहिए? जरूर होना चाहिए आपने। तो देखिए पहला केस ये कीजिए कि हम मान लेते हैं कि तीनों एलिमेंट जो हैं वो 2 को मैप कर रहे हो। तीनों एलिमेंट क्या है? वो 2 को मैप कर रहे हो। इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ फंक्शन मिला एफ, नंबर ऑफ फंक्शन ये कितना हो गया? n इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। दूसरा हम मान लेते हैं, आपके पास 3 पॉसिबिलिटी बनेगी दूसरे केस के लिए। फर्स्ट ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई 2 एलिमेंट जो है वो 2 को मैप कर रहा है। कोई 2 एलिमेंट 2 को मैप कर रहा है। ये बात अगर ए और बी के साथ होगी। सिमिलरली यहाँ पर हम बी और सी के ए बी सी 1 2 3 4 और यहाँ पर ले लिया हमने एक और तीसरा केस ए बी सी 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि ए और बी मैप कर रहा है 2 को। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बी और सी ये मैप कर रहा है 2 को, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और सी ये दोनों मैप कर रहा है 2 को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 तो आ रहा है भाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सी के लिए इनको हम मान लेंगे कि ये पहले से ऑक्युपाइड हैं। तो सी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी? एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। दैट मीन्स 3 के लिए, इस सी के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये अपने आप को 3C वेज से अरेंज कर सकता है और इस केस में यही हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 3C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखिए हमने पहले वाले केस में किया है कि तीनों एलिमेंट 2 को मैप कर रहे थे, तो इस केस में एक ही फंक्शन मिला। अब हम दूसरा केस ये कंसीडर करने जा रहे हैं कि किसी दो एलिमेंट का इमेज जो है वो 2 पर मिल रहा है, 2 पर जा रहा है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट में हमने एक बार ए बी को ले लिया, दूसरा बी सी को ले लिया और तीसरा सी ए को ले लिया कि वो 2 पर मैप कर रहे हैं। तो इस केस में जो तीसरा वाला एलिमेंट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, तो ये 3C1 तरीके से होगा। तो यहाँ पे फंक्शन 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे और यहाँ पर b के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो यानी कि अगर इसमें पूछा जाए कि ऐसे कोई 2 एलिमेंट जो 2 पर मैप कर रहे थे, उस केस में नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया है? 3 + 3 + 3 यानी कि 9 हो गया। 9 फंक्शंस ऐसे मिले हैं जिसमें कोई 2 एलिमेंट्स 2 को मैप कर रहा होगा, ठीक है। और तीसरा पॉसिबिलिटी मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक एलिमेंट ही यहाँ पे ए बी सी लिया 1 2 3 4। यहाँ पे हमने मान लिया कि ए जो है वो 2 को मैप कर रहा है, ए जो है वो 2 को मैप कर रहा है। तो इसके लिए देखिए अब 2 एलिमेंट्स के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 ऑप्शंस अवेलेबल। देखिए अब आप ये वाला नहीं कर सकते हो कि बी के लिए 2 को अवेलेबल नहीं बोल सकते हो। बी के लिए 2 को अवेलेबल बोलोगे तो ये वाला केस हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने ये कर दिया कि ए को और 2 को, तो देखिए ये केस ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है इस वाले केस में, सो हम ये नहीं लेंगे। इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ 1 3 और 4 अवेलेबल रहेगा
सिमिलरली सी के लिए भी यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होगा, हमारे पास 2 अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उस वाले पार्ट को हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया होगा कि वो वाला पार्ट किसमें मिल गया होगा हमें, जहाँ पर दो एलिमेंट जो है वो 2 को मैप कर रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जो है, ए जो है वो 2 को मैप करेगा। तो इस केस में हमारे पास 3C2 फंक्शन होंगे। दैट मीन्स दो एलिमेंट को के लिए ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, 3 के लिए, तो 3C2 वेज से हम इसको वो कर सकते हैं। यही बात भाई बी के लिए भी होगा कि मतलब बी को 2 पर मैप करा देते और ए और सी के लिए अवेलेबल रहता तो 3C2, फिर और अगर ये सी को हमने 2 पर मैप करा दिया तो हमारे पास अवेलेबल होते ए और बी, तो इस केस में भी 3C2। तो 3C2 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 + 3 + 3, तो यहाँ पर भी 9। तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन हो जाएगा जिसमें 2 अवेलेबल होगा वो हो जाएगा 9 यहाँ पर, और ये 3 + 3 + 3 इस केस में भी 9 मिला था, 9 + 9 18 और +1 19। So this will be the total number of function in which element 2 will be as a image। ठीक है, समझ में आया? तो पहला केस हमने कंसीडर किया कि तीनों एलिमेंट जो है वो 2 को मैप कर रहे थे। दूसरा केस हमने कंसीडर किया कि कोई दो एलिमेंट जो है वो 2 को मैप कर रहा था। और तीसरा केस हमने लिया कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक एलिमेंट यानी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट मैप टू 2 को मैप कर रहा है, बाकी रेस्ट एलिमेंट मैपिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू।